Assalamualaikum, this is Sharifa Yasmin and welcome back to my channel. जी आज जो रेसिपी है वो है चिकन कढ़ाई की, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप लोग बाहर जाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। आजकल महंगाई बहुत है भाई, और मेरा फोकस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर है कि किस तरह से आप बचत कर सकते हैं और अच्छा फूड घर में पका सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी आप लोगों की मुश्किल को मैं आसान करती हूँ और आपको बताती हूँ कि रेस्टोरेंट स्टाइल में आप चिकन कढ़ाई किस तरह से बना सकते हैं। कढ़ाई मैंने रख दी है, मेरे पास लोहे की कढ़ाई है, मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी कढ़ाई उसमें आप बना सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं और जिस तरह मैं बनाती जाऊँगी आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बताती चली जाऊँगी। चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि ये कढ़ाई है, कैमरे को टर्न करते हैं और आपको लेकर आते हैं चूल्हे की तरफ। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि कढ़ाई जो है वो मैंने रख दी है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल है मेरे पास, वो मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ और ये सारा ऑयल मैं निकाल लूँगी। इसके बाद थोड़ा सा ऑयल इसमें छोड़ दूँगी। ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस आप देख लें। थोड़ा सा हम तेल को गर्म करेंगे, गर्म होने के बाद इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, हम उसको निकाल लेंगे। फिर उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए और ये हो गया है गर्म। अच्छा, ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये चिकन के पीसेस डाल देते हैं, थोड़ा सा अपने हाथ पाँव को बचाते हुए। बस हमें इसको इतना ही फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा नहीं पकाना है। अच्छा, इसके साथ में थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा नमक इसमें डालें। चलिए ये अब जो छीले होने का टाइम है वो खत्म हो गया। अब इसके साथ मैं आपको ये बता दूँ कि बस ये हल्का सा कलर चेंज होगा और मैं चिकन को निकाल दूँगी। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं और 5 मिनट के अंदर जो है चिकन अपना कलर चेंज कर लेती है। मैं इसमें करने मुझे जो है ना वो माइनस करें। इसको मैंने रखते हैं और ये जो ऑयल है ये सारा का सारा लगेगा, तो थोड़ा सा इसमें छोड़ दूँगी। बस ये देखें, इतना सा ऑयल मैंने इसमें छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, ये चिकन इसमें हम वापस डालेंगे। उसके बाद इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले 1/4 टीस्पून, ½ टीस्पून मिर्च लाल मिर्च डाल दें। मेरे पास ये लहसुन की जड़ें हैं, ये मुश्किल से 10-12 महीने की है, मैं इसमें डालूँगी। इसमें नमक डालें तो मैं नमक ज़्यादा नहीं डालूँगी। थोड़ा सा इसका मसाला तैयार हो जाए तो टेस्ट करेंगे चाहे इसमें और नमक चाहिए या नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा हम फ्राई कर देते हैं हल्दी मिर्च और लहसुन की जड़ों के साथ। नमक इसमें हल्का सा मैंने ऐड किया है, आप अपने घर के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिएगा। ½ कप पानी है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी ½ कप पानी मैंने इसमें फ़ौरन ऐड किया है क्योंकि मसाला जल जाएगा, तो मसाला नहीं जलना चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस। ये मेरे पास 4 टमाटर हैं जिनको मैंने थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है। आप चाहें तो आप साबित भी डाल सकते हैं, आसान तरीका है कि उसके 2 पीसेस करें, डाल दें और फिर उसके बाद आप उसका छिलका निकाल के फेंक दें। मैंने थोड़ा ब्लेंड कर लिया है ताकि जल्दी से कुक हो जाए। अब इस स्टेप के बाद इसमें हम एक बॉयल आने देंगे और जैसे ही बॉयल आएगा मैं इसको ढक दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, अब 10 मिनट तक ये दरमियानी आंच में कुक होगा, तो मैं आपसे मिलूंगी 10 मिनट के बाद।
A few moments later. 10 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक करते हैं। सही, इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए भी नहीं लगा बिकॉज टमाटर जो है वो मैं गला के डाल चुकी थी, ठीक है ना, मतलब पीस के टमाटर मैंने पीस के डाल दिया, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अब इस वक्त जो है ये जितने भी लहसुन के जवे हैं उनको मैं यहाँ पे चमचे की मदद से तोड़ती जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप साबित लहसुन यूज़ करें ना पूरा, तो फिर उसके छिलकों को ज़रूर निकाल दीजिएगा, मैक्सिमम जितने आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज वो मुँह में आता है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। चलिए जी, अब इसमें हमने ये जितने भी लहसुन नज़र आ रहे हैं मुझे, मैं सबको जो है लहसुन की जगहों को यहाँ पे तोड़ दी जा रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून। हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, ये भी ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून। इसको थोड़ा सा हम मिक्स करते हैं और साथ साथ जो ये लहसुन के जवे नज़र आते जा रहे हैं इनको भी तोड़ते जाएंगे। चलिए आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाते हैं। इसका देखिए कलर चेंज हो गया है और इसके लिए अभी भी कहीं कहीं इसके लहसुन के जवे नज़र आ रहे हैं मुझे, तो मैं उसको तोड़ती जा रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसमें ये मैंने मिर्चें और हरी मिर्चें और अदरक को कूट के रखा हुआ है वो डाल दूँगी। मुश्किल से हमें 4 से 5 मिनट इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं। A few moments later. धीमी कर दी है और ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। ये आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गया। अब धीमी आंच में हमें क्या करना है, ये आधा कप दही है, इसमें मैं किसी भी ब्रांड की क्रीम जो है वो 1 चम्मच ऐड कर दूँगी। ये देखिए इसमें मैंने 1 चम्मच ही क्रीम डाल दी है। अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। हमेशा एक बात याद रखिएगा, क्रीम जब भी ऐड करेंगे आपको आंच बिल्कुल धीमी कर देनी है। वाइट चीज़, कोई भी वाइट चीज़, क्रीम है, दही है, उससे वो फटेगी नहीं। बिल्कुल धीमी आंच मैंने कर दी है और इसमें मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब हमें इसमें गरम मसाला ऐड करना है 1/4 टीस्पून और इसके साथ साथ 1/4 टीस्पून काली मिर्च। अब मुझे इससे ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि थोड़ी सी ग्रेवी मुझे चाहिए। आप चाहें तो आप इसकी ग्रेवी को और ज़्यादा थिक कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़रा सा मसाला खाया जाता है। अब इसको हम गार्निश कर लेते हैं। थोड़ी सी अदरक थी, मैंने वो भी डाल दी है, थोड़ा हरा धनिया, थोड़ी हरी मिर्च। मज़ेदार सी कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल की तैयार हो गई और बहुत वक्त भी नहीं लगा। ये मुश्किल से आधे घंटा, बहुत टाइम हो गया तो आधा घंटा, वरना 15 से 20 मिनट में कढ़ाई तैयार हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? बहुत आसानी के साथ बन गई। आप भी इसको घर में बना सकते हैं और रेस्टोरेंट का मज़ा ले सकते हैं, जिस तरह से रेस्टोरेंट में आप लोग खाने के लिए जाते हैं। ये बिल्कुल जायके में वैसी है और मैंने ग्रेवी ज़्यादा रखी है। आप अपने घर में पकाएं तो जो आप खाने चाहते हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ पर ये होता है कि इसमें ग्रेवी बड़ी कम होती है, लेकिन जाहिर सी बात है हम अपने घर में बना रहे हैं तो मैंने थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखी है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप और सुखाना चाहें इसे और जो है वो ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रेवी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पर जो है वो अम्मी की रेसिपी एंड हो रही, तो शेफ यास्मीन को दीजिए इजाज़त और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाई तो रिजल्ट क्या रहा। इसके साथ ही शेफ यास्मीन को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। और हाँ, अम्मी की रेसिपी याद रखिएगा क्योंकि यही है राज होम शेफ बनने का। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।